Good morning, class. Today we are going to discuss the atomic properties of group 16. After completing modern periodic table, after studying about modern periodic table, we are moving to group number 16. The group number 16 is oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. ग्रुप नंबर 16 बिलोंग टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ग्रुप नंबर 16 जो है वो पी ब्लॉक का है और इसके अंदर ये 5 एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम. तो इनकी आज हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ओनली. हमें 3 तरीके की प्रॉपर्टीज पढ़नी होती हैं, एटॉमिक प्रॉपर्टीज, उसके बाद हमें पढ़नी होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके बाद हमें पढ़नी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके बाद हमारा जो ग्रुप है वो कंप्लीट हो जाता है. तो ग्रुप नंबर 16 की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम, इनकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, इस तरीके से 4 5 एंड 6. पी ब्लॉक का ये फोर्थ ग्रुप है, दैट्स व्हाई 4 4 4 4 4 चार इलेक्ट्रॉन इनके अंदर आते हैं. तो कौन कौन सी एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है तो वो हमें टिप्स पे पता होनी चाहिए कि भाई देखिए इनऑर्गेनिक पढ़ने को का जो तरीका होता है वो सिंपल होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आपको याद करनी होती है, मेमोराइज करनी होती है, लर्न करनी होती है. तो अब आपको ना काउंटिंग इस तरीके से याद होनी चाहिए कि एटॉमिक प्रॉपर्टी, तो आपको सीधा पता होना चाहिए कि 6 एटॉमिक प्रॉपर्टीज. तो जब आपको नंबर याद होगा 6 तभी वो आपको लाइन वाइज याद रहेंगे कि ये 6 प्रॉपर्टीज. अगर आपको नंबर ही याद नहीं रहेगा तो आपको 5 दिमाग में आएंगी, 4 दिमाग में आएंगे और आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि कौन सी रहेगी कौन सी नहीं. आपको एक फिक्स नंबर याद करना है कि एटॉमिक प्रॉपर्टीज पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो 6 टॉपिक से आते हैं, उन 6 को हमें लर्न करना है, समझना है कि भाई ग्रुप नंबर 16 अगर हम बात करें तो कौन सी 6 प्रॉपर्टीज है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज है जिसे हमें पढ़ना है. तो पहली है उसके अंदर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई पहली प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है. सिमिलरली सेकंड प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी तो प्रिडिक्टेबल है. थर्ड कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनर्जी. एटॉमिक, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों एक साथ ही आती हैं, हमेशा आपको पता ही है, पढ़नी है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके बाद बात करें तो कैटिनेशन, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, फॉर्मेशन, मल्टीपल चेन बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन. और लास्ट जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन. मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, ये 6 प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है. एटॉमिक, आयनिक रेडियाई, आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कैटिनेशन एंड मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन. तो बारी बारी बात करते हैं. एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, तो इस ग्रुप में हमें ट्रेंड पढ़ना है कि भाई एटॉमिक और आयनिक रेडियाई मतलब इनका साइज. तो जैसे जैसे हम ये यहाँ नीचे की तरफ जाएंगे आपको पता है साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है. तो ऑक्सीजन सबसे छोटा हो गया, सल्फर उससे बड़ा, सेलेनियम उससे बड़ा और सबसे बड़ा कौन हो गया? पोलोनियम हो गया. तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक एज वेल एज आयनिक रेडियाई. तो सिंपल सी बात है. तो सबसे छोटा इस ग्रुप का कौन हो गया? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज द स्मॉलेस्ट इन दिस फैमिली. इसके बाद बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. तो देखिए साइज नीचे जाने पर बढ़ रहा है. जब साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी है क्या, सबको पता होगा लेकिन फिर भी बता देता हूँ. किसी भी एटम से अगर हमें एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है. तो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, अगर साइज बढ़ा होगा, देखिए ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ है, एक ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन इससे इतनी दूर रखा हुआ है, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. तो किस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि इसको निकालना आसान होगा क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन थोड़ा वीक हो गया और यहाँ पर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है क्योंकि ये बिल्कुल पास है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा. तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो बड़ा सिंपल है कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी. आपको एनर्जी जो है वो कम लगानी पड़ेगी. तो बड़ा सिंपल कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी. अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी को ग्रुप 15 से अगर हम कंपेयर कर ले तो ग्रुप 15, तो ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्रुप 16 क्योंकि इनके पास होती है हाफ फील्ड स्टेबिलिटी. अच्छे से पता है ये बात आपको कि भाई ये जो ग्रुप है ग्रुप नंबर 15, इनमें P3 होता है. जैसे यहाँ P4 होता है तो वो P3 होता है. 6 इलेक्ट्रॉन डालते हो और 3 है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड है. हाफ फील्ड स्टेबिलिटी उनके पास होती है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेक्स्ट. तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे
वैसे वैसे देखिए, इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, तो जो ज्यादा रिलीज करेगा उसे हम कहते हैं मोर निगेटिव, क्योंकि एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करना जो होता है उसे हम निगेटिव साइन देते हैं, रिलीज हमेशा निगेटिव साइन से दिखाया जाता है। तो अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन में ऐड करोगे तो देखना सल्फर से लेकर पोलोनियम तक, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, भाई किस में इलेक्ट्रॉन ऐड करना, देखिए निकालना किस में आसान था, बड़े में से, तो ऐड करना किस में आसान हुआ, छोटे में। बड़ा सिंपल है। तो सल्फर में जब आप ऐड करोगे तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या हम याद करेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती जाएगी। लेस नेगेटिव का मतलब कम एनर्जी रिलीज होगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं डलेंगे, जैसे हम नीचे जाएंगे ऊपर वाले आसानी से कर लेंगे। तो सल्फर से लेके पोलोनियम तक लेस नेगेटिव। और यहाँ पर एक स्पेशल केस आ जाता है, ऑक्सीजन का साइज सल्फर के साइज से छोटा होता है, फिर भी सल्फर के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज इतना छोटा है कि उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो धक्का मुक्की करते हैं, रिपल्शन करते हैं, दैट्स व्हाई उनके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कराना उतना आसान नहीं है। तो ये एक आपको याद रखना है कि सल्फर इज हैविंग मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन। तो ये बहुत एक्सेप्शन से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं लेस नेगेटिव। लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर के केस में उल्टा है, ऑक्सीजन छोटा है सल्फर बड़ा है, ऑक्सीजन की ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए थी लेकिन होती है सल्फर की। क्योंकि रीजन अगर आपसे पूछे तो क्या आप रीजन देंगे, इसका बहुत छोटा साइज, इसका कॉम्पैक्ट साइज दैट रिजल्ट इन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है इसके अंदर। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो ये तो हमेशा, इसमें कोई एक्सेप्शन कहीं पर पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नहीं होता। जो छोटा होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो बड़ा होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और छोटे बड़े की बात यहाँ कर ली थी, नीचे जाते हैं तो बड़ा होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, कम होती चली जाती है। कैटिनेशन, अपने साथ ही बॉन्ड बनाकर एक लंबी चेन बनाना, तो ये प्रॉपर्टीज ग्रुप में सिर्फ सल्फर के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। देखिए ऑक्सीजन इतना छोटा है, अभी भी बात की थी कि उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, तो एक के बाद दूसरी ऑक्सीजन आएगी, रिपल्शन बढ़ा, तीसरी आएगी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, चौथी ऑक्सीजन आ ही नहीं सकती, तो वहां पर कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं है। सल्फर ही इस ग्रुप का सिर्फ ऐसा है जो कैटिनेटिंग प्रॉपर्टी दिखाता है। सल्फर के बाद सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम की बात करें तो ये साइज में इतने बड़े होते हैं कि ये कैटिनेटिंग पावर, इनका बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी होती है और ये संभाल नहीं पाते बहुत सारे एटम्स के साथ। तो कैटिनेशन की बात करें तो ध्यान रखना है इस ग्रुप में सिर्फ सल्फर ही ऐसा है जो कैटिनेटिंग प्रॉपर्टी दिखाता है, बाकी कोई नहीं। इसके बाद लास्ट आ जाता है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब किसी भी एटम के साथ एक से ज्यादा बॉन्ड बनाना। तो ऑक्सीजन आपको पता है ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाती हैं, तो ऑक्सीजन की मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन अच्छी है। उसके बाद सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, इनकी मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी उतनी अच्छी नहीं है। ये बातें आप याद रखेंगे। पूरे ग्रुप में सिर्फ ऑक्सीजन की मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी अच्छी है, क्योंकि अगर हम नीचे की अगर हम बात करें तो इनकी बॉन्ड लेंथ वीक होती है, इनका जो बॉन्ड एनर्जी है, इनका जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है, तो ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकते। इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पी पाई ओवरलैपिंग कर सकता है, छोटा है, लेकिन अगर हम नीचे जाएंगे तो डी ऑर्बिटल भी आ जाते हैं, जिसके कारण इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। तो दीज 6 आर द प्रॉपर्टीज: atomic ionization, electron gain, electronegativity, catenation and multiple bond formation, and here is their explanation। अच्छे से करें आप, कोई नहीं समझ आता तो रिप्लाई जरूर करें, बताएं, कोई अगर डाउट है तो बिल्कुल उसको मुझ तक पहुंचाएं।